आप तमाम लोगों को स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। स्क्रीन पर जो आपको दिख रही हैं उनका नाम है हबीबा बुखारी। हबीबा बुखारी का ताल्लुक बिहार के मुंगेर जिले से है। मुंगेर से ताल्लुक रखने वाली हबीबा बुखारी पिछले कई दिनों से चर्चा में है। चर्चा में रहने की वजह है बिहार में 32वीं जुडिशियल सर्विस परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित हो गया और इस रिजल्ट में एक नाम हबीबा बुखारी का भी है। हबीबा बुखारी की अगर बात की जाए तो उन्होंने बिहार की जुडिशियल सर्विस परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया और आने वाले वक्त में वो हरिद्वार की जज बनेंगी। फिर उसके 1 या 2 साल के बाद उनका पटना हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा सीनियर जज के तौर पर, यानी एक बहुत बड़े पद पर हबीबा बुखारी देखने को मिलेंगी। हबीबा बुखारी ने पहले लॉ की पढ़ाई की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को आप जानते हैं, वो एक बहुत चर्चित यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी से इन्होंने 2010 में LLB किया। उसके बाद फिर उसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से 2023 में हबीबा बुखारी ने LLM किया और LLM इन्होंने क्रिमिनल लॉ में किया। उसके बाद से लगातार जुडिशियल सिस्टम से जुड़ी हुई थी और महज 1 साल के बाद इन्होंने जुडिशियल सर्विस की परीक्षा क्वालिफाई कर ली और अब वो जज बन गई हैं। अब आपको एक बहुत प्राउड की बात बताऊं, दरअसल हबीबा बुखारी एक मस्जिद के इमाम की बेटी हैं, यानी एक मस्जिद में इनके अब्बू जी इमामत करते हैं और एक इमाम की बेटी ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। और यही वजह है कि हबीबा बुखारी इस वक्त खूब चर्चा में है। लोग इनके बारे में सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं और कह रहे हैं एक मस्जिद के इमाम की बेटी जज बन गई। मुंगेर जिले की हबीबा बुखारी ने बिहार जुडिशियल सर्विस परीक्षा में 30वां रैंक हासिल किया तो हबीबा बुखारी जज बन गई। पहले इनकी पोस्टिंग कुछ समय के लिए हरिद्वार होगी, फिर इनका प्रमोशन होगा और ये पटना हाई कोर्ट में जज के तौर पर काम करेंगी। तो हबीबा बुखारी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। इमाम साहब की बेटी हबीबा बुखारी से हमारी बेटियों को, बहनों को सीख लेने की ज़रूरत है कि किस तरह से आप कामयाबी हासिल कर सकती हैं। एक मस्जिद के इमाम की बेटी जज बन सकती है तो आप भी कामयाब हो सकती हो। हबीबा बुखारी ने 12वीं पास करके सीधे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लिया। उसके बाद इन्होंने वहाँ ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर किया, फिर उसी जगह से LLM किया और फिर इन्होंने बिहार में वापस लौटकर बिहार की जुडिशियल सर्विस परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया और 30वां रैंक हासिल करके जज बन गई। तो जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो पढ़ना चाहें तो वो इस तरह से पढ़ सकती हैं। एक बार फिर से हबीबा बुखारी को, उनके परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आपको एक और ख़बर बता दूं, एक बहन है जो जज बनी है। इनकी चर्चा में आने की वजह है उनका भाई, जिनको दिल्ली दंगों का ज़बरदस्ती आरोपी बनाया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शर्जिल इमाम की, जो जेल में बंद हैं। और इस देश के सिस्टम ने एक बहुत काबिल पढ़े लिखे होनहार लड़के को जेल में बंद कर रखा के शर्जिल इमाम पर UAPA जैसे धाराएं लगाई गई हैं, झूठे आरोप लगाए गए। दिल्ली दंगों का असली आरोपी कपिल मिश्रा है, जिसने सैकड़ों मुसलमानों की जान ली और वो खुलेआम घूम रखा के। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात देश के लिए क्या होगी। शर्जिल इमाम निर्दोष है। आपको बता दूं, अब शर्जिल इमाम की बहन फराह निशात जज बन चुकी हैं। इसकी जानकारी उनके छोटे भाई मुजम्मिल इमाम ने दी। उनके छोटे भाई मुजम्मिल इमाम ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखते हुए कहा, जिंदगी का यही फलसफा है। एक तरफ भाई जुल्म के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ने के खातिर जेल में है, तो दूसरी तरफ बहन जुल्म के खिलाफ इंसाफ देने के खातिर अब जज की कुर्सी पर बैठेंगी। छोटी बहन फराह निशात 32वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में पास होकर आज भाई को रिहा करने का अल्लाह ने मौका दिया और मुझे उम्मीद है कि अपने कार्यकाल में तुम अपने फैसलों से किसी बेगुनाह के साथ जुल्म नहीं होने दोगी। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे और ताकत दे। आपको बता दूं, फराह निशात ने फ्लैट परीक्षा पास की। उसके बाद हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी रायपुर से 2018 में कानून की पढ़ाई पूरी की। फराह ने सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क और असिस्टेंट के रूप में काम किया। यहाँ इन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को करीब से समझा। इसके बाद इन्होंने बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और आज फराह निशात जज बन चुकी हैं। फराह ने अपने परिवार, अपने इलाके का नाम रोशन कर दिया। ख़ास तौर पर फराह महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। फराह निशात को भी बहुत बहुत मुबारकबाद।
इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि फरहान निशात और हबीबा बुखारी की ये कामयाबी जानने के बाद बहुत सारी हमारी बहनों को, बेटियों को हिम्मत मिलेगी और वो आने वाले वक्त में इनसे सीखकर आगे कामयाब होंगी। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।